जो सुन रहा है या इसकी बात सुनने वाला है, हर एक ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो। और मैं प्रार्थना में था कि प्रभु मैं तुमसे बातें कर, मुझे दिखा कि आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं, हम लोग जो प्रभु मसीह को प्यार करते हैं, आज भी कहीं न कहीं हमारे जीवनों में उस खालीपन को पाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, समस्याओं में हम घिर जाते हैं। प्रभु ने कुछ वचनों को दिया, ऐसा क्यों होता है? और इस कारण कि हम उसके वाणी को सुनते नहीं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम संसार की वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाते हैं जो व्यर्थ है, जो हमारे लिए लाभ की नहीं है। प्रियो, योना की किताब में हम 2:8 में देखते हैं, योना के द्वारा प्रभु बातें करते हैं, बोलते हैं जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपना करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जब एक इंसान, एक व्यक्ति धोखे की व्यर्थ वस्तुएं, जो घृणित वस्तुएं हैं, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में वो पाई जाए, और जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं, उस पर मन लगाते हैं, तो हम अपने करुणा निधान, जो हम पर करुणा करता है, जो हम पर दया करता है, जो हमें थामे रहता है हर परिस्थितियों में कि समस्याओं से हम बचे रहे, पीड़ाओं से बचे रहे, और वो हमारा सहायक होके हमेशा हमारी मदद करे। जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य, वो चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे वो पासवान हो, सिखाने वाला हो, चाहे वो कोई सीखने वाला हो, हर एक व्यक्ति जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाता है तो अपने करुणा निधान को प्रिय छोड़ देता है वो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचनों पर ध्यान दें, मनन करें। वचन में लिखा है, हम यशायाह की किताब में हम देखते हैं, वहाँ 66:2 में लिखा हुआ है, बोलता है यहोवा की यह वाणी है कि ये सारी वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रियो, परमेश्वर बोलता है सारी वस्तुएं जितनी भी दिखती है, अनदेखी है, सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, हर एक चीज़ें प्रभु ने बनाया है। प्रभु बोलते हैं मैं उन्हीं की ओर मैं अपनी दृष्टि लगाए रहता हूँ जो दुखी खेदित मन के हैं और जो मेरा वचन सुन के थरथराते हैं। प्रियो, वचन उसका क्या है? उसका एक ही वचन है कि हम बुराई से अलग रहें, हम धोखे की वस्तुओं पर मन ना लगाएं। आज सुबह के समय में इन वचनों को लेके आया हूँ जो प्रभु ने मुझसे बातें किया। आज कहीं न कहीं हमारे जीवनों में हम देखते हैं कि हमारा मन भागता रहता है बुरी चीज़ों की ओर, लालसाओं की ओर, गंदी बातों की ओर। इसकी वजह से हम परमेश्वर को, जो हमारा सहायक है, जो हमारा मददगार है, जो हमारे साथ साथ चल के हमें शत्रुओं से बचाता है, शैतान की योजनाओं को हमारे जीवन में विफल करता है और हमें बचा के हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें अनंत काल के जीवन में थामे रहता है, वो परमेश्वर जैसे हम धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, लिखा है कि हम खुद उसे छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं छोड़ता। वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर जो माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, बोलता है एक दूध पिलाती हुई माँ शायद अपने बच्चों को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने तुम्हारे चित्र को मेरे हाथों में खोद के बना के रखा है। परमेश्वर इतना हमसे प्यार करता है, परंतु जब हम व्यर्थ धोखे वस्तुओं की, घृणित वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हमारा ध्यान देते हैं, तब हम खुद उसे छोड़ देते हैं। वचन में लिखा है कि हम उसे हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। जो हमारा मददगार है, जो हमारा करुणा निधान है, उसे हम छोड़ देते हैं। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उन सारी धोखे की वस्तुओं से मन फिराए। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हम देखते हैं मत्ती की किताब 3 अध्याय में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो प्रभु ने बातें किया, वचन दिया, क्या बोलता है? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि किसी के पास परमेश्वर की वाणी आती है कि जाओ मेरे लोगों से बातें करो, उन्हें बताओ कि वे धोखे की वस्तुओं से अलग हो जाएं और उनका जीवन में मैं काम कर सकूं, मैं सहायक बन सकूं। तो मैं देख रहा था कि अगर उसे प्रभु ने वचन दिया तो ये जंगल में क्यों बोल रहा है? लिखा है यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। ये जंगल क्यों है? ये जंगल क्या है और किसको प्रचार करने गया था? जंगल में कौन रहते हैं? प्रियो, हम
लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ गाँव से हैं, सब जानते हैं जंगल में हमेशा जानवर रहते हैं और वहाँ का जो सिस्टम होता है कोई काम नहीं आता। एक जानवर एक दूसरे को मारता है, काटता है, खाता है। आज यीशु मसीह हमारे उन उन वचनों के द्वारा बताना चाहते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो वचन दिए, शब्द दिए, वो बोलते हैं, तुम जाओ यहूदियों के जंगल में प्रचार करो। तो मैं उन बातों को लेकर चिंता में था, सोच रहा था प्रभु मुझ पर इन वचनों का प्रकाशन दे कि इस बातों को समझ सकूं कि ये जंगल क्या है, क्यों आपका वचन जंगल में ही जाता है। परमेश्वर ने मुझसे बातें की प्रियो, कि मनुष्य जो है आज जानवर के जैसा जीवन जी रहा है और अपने जगहों को, अपने नगरों को, अपने शहरों को, अपने परिवार को वो जंगल के माफिक बना के रखा है। न तो उसमें प्रेम है, न दया है, न क्षमा है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, नफरत है, ईर्ष्या है, बुराइयां हैं, एक दूसरे को फाड़ खाने के विचार हैं। तो वो जंगल बना दिया है और जानवर जैसे एक जानवर दूसरे जानवर पर दया नहीं करता, खाता है, मारता है, उन्हें फाड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य जो है एक दूसरे को फाड़ते हैं। तलवार को इस्तेमाल नहीं करते तो शब्दों के द्वारा एक दूसरे को फाड़ते हैं और अपने आप को जो है जानवर बना लिए हैं और अपने स्थानों को जहाँ वो रहते हैं जंगल बना लिए हैं। इसलिए मेरा वचन इसलिए उनके पास मैंने भेजा है ताकि वो बदले, मन फिराएं और जीवन को पाएं, और जो जानवर को जहाँ जीवन है उनका बदल के एक परमेश्वर के पुत्री सरीखे उनका जीवन होने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। जिससे परमेश्वर है वैसे हमें बनाया है प्रियो। हम उसके स्वरूप, उसकी समानता है और चाहता है जैसे परमेश्वर का स्वभाव था। हम देखते फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, प्रेम और दया और सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा जीवन हो और हमारे अंदर कोई भी बुरी वस्तुएं, कोई भी घृणित चीज़ें पाई न जाए। आज प्रभु की यही चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा हो। और आज कितने सारे लोग हैं जो ऐसा जीवन जी के, ऐसी तरह के बर्ताव करके और अपने जीवनों को दुखों से छलनी कर लिया है, तकलीफों से अपने आप को घेर लिया है और कोई उनके लिए सहायक दिखाई नहीं देता। कोई विश्वासी हैं जो मसीही हैं, जो यीशु को मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने की वजह से परमेश्वर जो सहायक हो कि उन्हें मिला है वो भी उससे छोड़ दिया है, खुद उसे साइड कर दिया है। मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, मेरी मर्जी में मैं जीऊँगा। आज अपने होठों से तो उसका नाम लेते हैं परंतु उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने शब्द दिया, वचन दिया कि जा तो यहूदियों के जंगल में प्रचार कर। आज हमारा जानवरों का सा जीवन अगर मनुष्य के स्वभाव में, जैसा परमेश्वर अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, अगर उस स्वभाव में आना है तो प्रियो हमें मन फिराने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के ऊपर दृष्टि करता है जो दुखी है, खेदित मन के हैं और जो परमेश्वर के वचनों को सुन के अपने आप को मन फिराते हैं, थरथराते हैं और बुराइयों से अलग रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ परमेश्वर रहता है और अपनी करुणा, अपने दया को उनके ऊपर बनाए रखता है प्रियो। आज प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं और जीवन को पाएं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने जो वचन दिया, आज वही वचन अपने दासों को देता है और वो बातें करना चाहता है। प्रियो, बाइबल को पढ़ो, प्रभु वचनों के द्वारा बातें करना चाहता है, अपने सेवकों के द्वारा बातें करना चाहता है और कहीं न कहीं वो चाहता है कि हमारा जीवन में बुरी वस्तुएं ना पाई जाएं और हमारा मन संसारिक और घृणित वस्तुओं की ओर ना घूमने पाए, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ चल पाएं और उसकी सहायता, उसकी मदद हम हमेशा पा सके और वो हमें बचाए रखे और हमें उसकी करुणा में अपने बलवंत हाथों के नीचे छिपाए रखे। प्रियो, हम आज उन्होंने बोला, जब हम दूसरा वचन देखते हैं 3 का, लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उनका वचन क्या आता है परमेश्वर का? यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास आया और वो सीधा लोगों के पास गया जिनका जीवन जानवरों के समान था और जिनका स्थान एक जंगल बना दिए थे लोगों ने। उनके पास यूहन्ना गया और बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वो मसीह जो स्वर्ग का मालिक है, राजा है, स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग की आशीषें देने के लिए निकट है। केवल तुम मन फिराओ और घृणित वस्तुओं से अपने आप को साइड करो। आज कितने सारे लोग हैं जो उसमें फंसे हुए हैं और वो पीड़ाओं में है, दर्द में है, करा रहे हैं
और उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हम देखते हैं कि हम पूरे दुनिया का जो हालात है पूरा बिगड़ा हुआ है। इन 2 सालों में कितने लोग नहीं रह गए, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग सताए हुए, कितने लोग को बिजनेस ठप हो गया है, कितने लोग का जीवन बर्बाद हो गया है। क्या है सब? ये परमेश्वर का क्रोध है, जो मनुष्य घृणित वस्तुओं के ऊपर मन लगाने की वजह से अपने आप को दुखों से छलनी कर लिया है और उस परमेश्वर जो करुणा करने वाला परमेश्वर है उससे अलग हो गया है। इसलिए आज भी परमेश्वर अपने सेवकों को भेज के वो बातें करना चाहता है कि तुम मेरे वचनों को ग्रहण करो, मन फिराओ और मेरे वचनों के आधार पर अपने जीवन को जियो। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं उन्हीं पर मन लगाता हूँ, उसी पर ध्यान देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो दिखती है, जो नहीं दिखती हैं। मैंने सारी चीज़ों को मैंने बनाया है, पर मेरा दृष्टि उन्हीं के ऊपर रहती है जो पीड़ित हैं, दुखित हैं और वो मेरे शब्द को सुनने के लिए ललायत हैं। और जैसे मेरा शब्द, मेरा वचन सुनते हैं और थर थराते हैं और वचनों के आधार पर अपने जीवन को ढाल लेते हैं, मन फिराते हैं और अपने आप को घृणित वस्तुओं से अलग करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मेरा दृष्टि बनी रहती है, मेरी करुणा बनी रहती है। क्योंकि जब भी व्यक्ति कोई धोखे की वस्तुओं पर मन लगाता है, अपनी करुणा ध्यान को छोड़ देता है। आज भी परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा बातें करता है। हम 2 कुरिन्थियों की किताब हम देखते हैं 5वें अध्याय का 20 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों का प्रियो जो मुझे देख रहा है मेरे साथ बना रहेगा, जो इसके मेरे बाद मुझे देखने वाला है उन वचनों पर ध्यान करेगा कि प्रभु क्या बातें करना चाहते हैं सुबह के समय। प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमें परमेश्वर के वचनों की वाणी को सुनना। या 2 कुरिन्थियों किताब 5 का 20 में लिखा हुआ है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यीशु मसीह, पौलुस बोलते हैं कि हम राजदूत हैं। हम किसके? मसीह के राजदूत हैं। यीशु मसीह हमारे द्वारा तुमसे विनती करता है, निवेदन करता है कि तुम मन फिराओ और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जिन घृणित वस्तुओं से परमेश्वर का तुम्हारे साथ का जो रिश्ता है, जो मेल मिलाप है, वो टूट गया है, उन रिश्तों को वापस बनाने के लिए मन फिराओ। आज भी परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा वो बातें करता है, हमारे आत्मा में, मन में बातें करता है। हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है कि हम गलत हैं, घृणित हैं। प्रियो, हम खुद अपने आप को हम देखते हैं, हमारा मन हमारा जो हृदय विवेक है वो हमें दोषी ठहराता है कि हम कैसे हैं। और हमारे वचन में लिखा है, जो चोर होता है बिना किसी के खदेड़ने पर भी वो छिपता रहता है, भागता रहता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। उसी प्रकार से जब हम बुरी और घृणित वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हम परमेश्वर से छिपने लगते हैं। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, आदम, और उसकी बीवी को उसकी पसलियों से एक औरत को बनाया जिसका नाम हवा है। वो दोनों परमेश्वर के साथ साथ टहलते थे, ठंड के समय में, सुबह के समय में उसके साथ साथ रहते थे, परंतु संध्या के समय में परमेश्वर आके उनके साथ में टहलता था, उनकी संगति करता था, उनके साथ मेल मिलाप रखता था। पर एक दिन उन्होंने क्या किया? जो परमेश्वर ने मना किया था उस वचनों को उन्होंने तोड़ा। परमेश्वर ने बोला था, इस अरन के बाग में से सारे वृक्षों के फल को खा सकते हो, परंतु इस भले और बुरे वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और उन्होंने वही काम किया। शैतान ने हवा को भड़काया और वो लोगों ने पाप किया और उस फल को खाया। और जैसे उन्होंने खाया वो नंगे हो गए, क्योंकि पहले परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसी सामर्थ्य दी थी, महिमा का देह दिया था जिसमें कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं था। उस परमेश्वर की ज्योति से उनके सारे अंग जो है ढके रहते थे, उन्हें कोई वस्त्र की ज़रूरत नहीं था। परंतु जिस तरह से उन्होंने पाप किया वो नग्न हो गए और परमेश्वर से छिपने लगे। जब परमेश्वर आया अदन के बाग में और जब आवाज़ दिया तो वो छिपने लगे, बोले हम नंगे हैं। ये प्रियो, आज जो भी कोई घृणित वस्तुओं पर मन लगाता है, बुराइयों में घिर जाता है, पापों में घिर जाता है, वो परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेता है और परमेश्वर का सामना नहीं कर पाता और वो छिपने लगता है। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है, परंतु खुद उसका विवेक उसे बताता है कि वो कितना घृणित है। और वो चोर के माफिक जो है वो छिपने लगता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं परमेश्वर के नज़र में ना आ जाऊं। प्रियो,
हम जानते हैं कि उससे हमारा जीवन छिपा हुआ नहीं है। वो सब कुछ जानता है, उसकी नज़रें हमेशा हम पर लगी रहती है कि हम पर करुणा दिखाए, पर हम ही जो है उससे भागते हैं। हम बुरी वस्तुओं को में अपने आप को ला के, अपने आप को घृणित वस्तुओं के पीछे लगा के हम परमेश्वर को अपने आप से साइड करते हैं, हम उससे दूर दूर भागते हैं। और आज भी परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातें करते हैं, मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तू मुझसे मेल मिलाप कर ले, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। आज भी परमेश्वर विनती कर रहा है, बातें कर रहा है, अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। बेटा बेटी, तुम मुझसे मत भाग, क्योंकि तुम मुझसे दूर रहेगा तो तू विपत्तियों में पड़ा रहेगा और तेरा शत्रु तुझे रौंदेगा और तू पीड़ाओं में अपने आप को हमेशा पाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैंने तेरे हर एक पाप को, गुनाह को मैंने क्रूस पे ख़त्म किया है। तू छिप मत, तू मेरे पास आ, मन फिरा। यीशु ने, हम देखते हैं जब यीशु ने पहला प्रचार शुरू किया, मत्ती किताब हम 4:17 में देखते हैं, यीशु के मुंह से पहला प्रचार यही आया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रियो, आज परमेश्वर स्वर्ग का जीवन, जो आनंद और खुशी का जीवन है, जो छुटकारे का जीवन है, जो भरपूरी का जीवन है, उस जीवन को प्रभु चाहता है कि हम जिए। और वो तभी जी पाएंगे जब हम मन फिराएंगे, क्योंकि हमारा मन घृणित वस्तुओं पर लगने की वजह से आज हम कहीं न कहीं परमेश्वर से दूर हैं, अलग हैं और हम उसकी संगति नहीं कर पा रहे हैं। प्रिय, उसकी संगति में चलने से वो हमारी ढाल बनता है। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब हम 10वें वचन को देखते, 10वें वचन का पहला कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो उनके साथ साथ चलता था और वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो हमारी चट्टान बन के हमारे साथ साथ चलता है और हमारे सामने आने वाली हर एक विपत्तियों को तोड़ डालता है, साइड करता है और हमें सेफ रखता है। प्रियो, जब हम बुरी वस्तुओं की, जब हम उसके वचनों के आधार पर चलते हैं और उस मन फिराते हैं और बुरी वस्तुओं से अपने आप को अलग करते हैं, घृणित वस्तुओं से हम घृणा करते हैं और मसीह से हम प्यार करते हैं, उसकी स्वरूप, अपनी समानता को हम बनाए रखते हैं। प्रियो, प्रभु वो मसीह जो है, जिससे अपने आप को नहीं रख छोड़ा और क्रूस पे बलिदान कर दिया कि हम उसके साथ मेल मिलाप कर पाएँ, आज भी वो हमें पुकारता रहता है, हम अपना अनुग्रह बनाए रखता है। आज भी वो चाहता है कि हम मन फिराएं और हम उसकी संगति करें, उसके साथ मेल मिलाप कर लें और हमारी वो चट्टान बन के हमारी हिफाजत करे, हमारी रक्षा करे वो, और हमें चंगा करे, हमें विपत्तियों से छुड़ाए, क्योंकि वो अपने प्रेम को उस पर प्रकट किया है। प्रियो, आज भी चाहता है वो, जब हम उसके साथ संगति करते हैं, हमारे सूखे जीवन में हरियाली वो लाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम इब्रानी किताब में हम 9:4 में देखते हैं, इब्रानी किताब 9:4 या उसमें लिखा है कि जो संदूक था उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमा और हारून की लकड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। जो संदूक था जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, और उसमें जो है एक सूखी हुई लकड़ी, जो हारून करके नाम का जो प्रभु का सेवक थे, वो एक लकड़ी, एक छड़ी लेके चलते थे, और उन छड़ियों को जब उनके जाने के बाद जो है हारून के प्रभु ने जब उन्हें अपने पास बुला लिया, उसके बाद जो है उनकी छड़ी को जो सूखी हुई थी, टहनी थी, और उसे जो है वो संदूक में रखा गया उन वचनों के साथ में। और जैसे वो वचनों के साथ में जो खुद मसीह है वो रखा गया, और उसमें लिखा है कि उस छड़ी के अंदर, हारून की लकड़ी के अंदर फूल और फल आ गए। सोचो, वो सूखी हुई टहनी डाली को फूल और फल आ गए, क्योंकि उसने वो वचनों के बीच में मसीह के उपस्थिति में वो सूखी हुई टहनी रहती थी। क्या आज हमारे जीवन में जो सूखा हुआ जीवन है, जो रूखा सूखा जीवन है, जो बीमार और पीड़ित जीवन है, जिसमें कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं, क्या वो जीवन अगर हम मसीह की संगति में लाएंगे तो क्या हमारे जीवन में वो हरियाली नहीं लाएगा? वही तो बातें कर रहे हैं परमेश्वर कि तुम मेरे उपस्थिति में चलो, मन फिराओ,
और तुम्हें स्वर्ग का जीवन मैं दूंगा। सूखा हुआ जीवन तुम्हारा हरा भरा करूंगा मैं। तुम्हारे सूखे जीवन को, परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा। कि यीशु मसीह इसलिए आए और वो बोलते हैं मैं चरवाहा हूँ और तुम मेरी भेड़ें बनो। क्योंकि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है और उन्हें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है और उन्हें सुखदायी झरनों के पास हमेशा बनाए रखता है। उन्हें कोई भी कमी घटी नहीं होती। और परमेश्वर जो हमारा चरवाहा बनेगा प्रियो, वो सारी सृष्टि उसकी है, हर चीज़ें उसकी है। वो वचन में लिखा है कि सब कुछ उसने बनाया है, सारी चीज़ें उसी की है, पर उसकी दृष्टि उन लोगों के ऊपर रहती है जो दुखी हैं, खेदित हैं, जो परमेश्वर के वचनों को सुन के थरथराते हैं और हमेशा परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं। प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें पुकारता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। जब मसीह के लोग, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के चेले लोग जब यीशु मसीह का सुसमाचार कर रहे थे प्रेरितों की 2 अध्याय में, और जब उन्होंने यीशु के प्रेम के बारे में सुना और उन्होंने देखा कि मसीह हमसे कितना प्यार किया और अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया, उन्होंने बोला कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं उसके यीशु के अनुग्रह को पाऊं, उसके प्रेम को मैं अपने जीवन में पा सकूं। पतरस और शेष प्रेरित उसको बोलते हैं मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रियो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमारा मन फिराने से हम मसीह की आशीष को पाते हैं। हमारा मन घृणित वस्तुओं पे है, हमारा मन संसार की वस्तुओं पे है। पौलुस बोलते हैं कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, संसारिक वस्तुओं पे नहीं, पर तुम्हारा मन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगा रहे। जब हम स्वर्ग के मन फिराएंगे और स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएंगे तो स्वर्ग का जीवन, जो शांति और आनंद का जीवन है, जो प्रेम का जीवन है, जो सामर्थ्य का जीवन है, वो जीवन हमारे अंदर लागू होगा। और वो मसीह जो हमारी ढाल, हमारी चट्टान है, हमारे साथ साथ होके चलेंगे और हमारे सुखी रुखी जीवन को हरा भरा वो कर देगा। प्रियो, हम निराश, बीमारी में, तकलीफ में, उदासी में, हमारे रिश्तों में गड़बड़ी नहीं होगी हर जगह पे, क्योंकि सारी चीज़ें प्रभु ने बनाया हुआ है। रिश्ते प्रभु बना के देता है हमें, शादी के रिश्ते प्रभु बना के देता है, माता पिता का रिश्ते प्रभु बना के देता है, बाल बच्चों का रिश्ते प्रभु बना के देता है। ये भी रिश्ते हैं प्रभु बना के देता है, उनमें कोई प्रकार की कमी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में होकर रहेंगे और हमारे चट्टान होंगे। उन रिश्तों को बिगाड़ने वाली हर एक बातों को खंडन करेंगे, साइड करेंगे। शैतान की योजनाओं को जो हमारे जीवनों में हमेशा लगी रहती है कि हम मसीह के वचन से बाहर जाएं और ताकि वो हम पर हम पर वो जो है हमला करे, हमें पीड़ित करे, उसका दांव चलने नहीं पाएगा, क्योंकि हम मसीह हमारे साथ रहेगा, वो हमारी चट्टान बन के चलेगा और हमारे जीवन को, जो रूखे सीखे जीवन को हरा भरा करेगा। आज प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो आज इन बातों को समझ नहीं पाते। कुछ लोग मसीह के पास आते तो सही है, परंतु अपने ही समझ का सहारा लेते हैं और इसके वजह से उनकी समस्याएं उनके साथ बनी रहती है और सोचते हैं मैंने जीवन को पा लिया, क्योंकि मसीह को पाना जीवन को पा लेना होता है। परंतु आज भी मसीह उनके जाने अनजाने में वो उनसे अनजान है और उनसे मसीह दूर है, क्योंकि जैसे मनुष्य धोखे की वस्तुओं पर, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाता है, अपने परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर को, जो हमेशा उनके साथ चट्टान बन के रहता है, उनके अपराधों को अपने ऊपर उठा लेता है और उनके लिए खुद को दे देता है, वो हमसे अलग हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है। प्रियो, इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे अलग ना होने पाए, हम उनके साथ में रहे, ताकि प्रभु हमें संभाले रहे, हमारी चट्टान बने, हमारी ढाल बने और हमेशा हम उसके अनुग्रह को पाते रहे, उस जीवन को पाए। यीशु बोलता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इस वचन को जब सुनता हूँ तो मेरा हृदय भर जाता है। प्रभु चाहते हैं कि मैं सिर्फ यही जीवन नहीं, वो अनंत काल के जीवन को सेफ सुरक्षित रखना चाहते हो यीशु मसीह। अगर आज हम उनके साथ साथ चलते हैं, कल हमारा जीवन उनके हाथों में रहता है और हमें संभाले रहते हैं। कल का दिन हमारे लिए आनंद और खुशी का दिन होगा। आज हमारा दिन जैसे प्रभु ने संभाला, कल भी वो संभालता है। बस हम प्रियो, हमें हमारे जंगल सा जीवन, जो जानवरों का सा जीवन है, वो हमें हटाना है, मन फिराना है, ताकि हम मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आ सके और प्रभु की संगति कर पाए। आदम हवा के समान हम छिपे ना, हमारा विवेक हमें छिपाए न, परंतु हम मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सके और बोल सके पिता तू मेरे साथ रह, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा डैडी है और मैं तेरे हाथों की रचना, मैं तेरा बेटा और बेटियां हूँ। जब हम
तभी हमारे अंदर एहसास होता है जब हम बुरी वस्तुओं से अपने आप को अलग करते हैं तो हम उसकी संगति कर पाते हैं और हम छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ता और मसीह हमारी चट्टान बनता है और हमारे साथ साथ चलता है और हमारे हर एक चीज़ों को जो हमारी आवश्यकता है वो पूरा करता है, हमारे रिश्तों को बरकरार रखता है, सुरक्षित रखता है और हमें मसीह स्वर्ग का जो सुख शांति है हमारे जीवन में स्थापित करता है। यीशु मसीह बोलता है, मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैंने तुमको जो संसार तुमको जो शांति देता हो शांति तुमको देने के लिए नहीं आया, परंतु मैं अपनी शांति तुमको दिए जाता हूँ, जो मेरी शांति है, जो तुम्हारे सारे समझ से परे है, जिसे पाने से तुम धन्य हो जाओगे। आज मसीह अपनी शांति हमें देना चाहता है, अपना जीवन हमें देना चाहता है। प्रियो, हमें अपना मनमानी नहीं करना है, हमें धोखे वस्तुओं की ओर मन नहीं लगाना है, मसीह क्या बोलता है वो चलना है। प्रियो, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में आता है, किसको इच्छा होता है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं, भर्ती हूं और डॉक्टर मुझे चीर फाड़ करे? किसी को इच्छा नहीं होती। आज प्रभु भी चाहते हैं कि हम उसी प्रकार से, अगर आपको भले ही तकलीफ होती फिर भी आप परमेश्वर के वचनों पे बने रहें और वही है जो आपको थामे रहेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, यिर्मयाह किताब 17 अध्याय का 9 वचन में लिखा हुआ है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन सबसे ज़्यादा धोखेबाज होता है। प्रियो, सबसे बड़ा शत्रु हमारा वही है जो हमारे अंदर निवास करता है और हमें मसीह से अलग करता है। जब हम धोखे की वस्तु पर मन लगाते हैं, हमारा मन धोखे की वस्तु पर जाता है, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और हम दुखों से अपने आप को, पीड़ाओं से अपने आप को छन्नी कर देते हैं और जो शत्रु हमारा शैतान है उसे हम अवसर देते हैं कि हमारे जीवनों के साथ खेले, वो हमें बर्बाद करे। प्रियो, इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम मन की बातों को ध्यान न दें। मसीह क्या बोलता है, उसका वचन क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, हम उस पर ध्यान दें और उसके वचनों को सुने और थरथराते रहें कि हमसे कहीं गलती न हो जाए, हम वचनों से कहीं विमुक्त नहीं हो रहे हैं, हम अपनी समझ का सहारा तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम बुरी वस्तुओं के धोखे में आ जाएं, हमारा मन बुरी वस्तुओं पे जाए और हम अपने करुणा निधान को बोले तो साइड हो, मैं मेरी मर्जी के अनुसार जीवन जीऊँगा और मैं अपने आप को दुखों से छलनी कर लूँ। प्रियो, इस बात को हमें जाँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वचन में लिखा है, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है। प्रियो, असाध्य मतलब जिसका इलाज ही नहीं है। बोलता है वो, उसको मैं जानता हूँ, मैं जांचता हूँ, मन को मैं जांचता हूँ, मैं परखता हूँ क्या है। इसलिए आज यीशु मसीह बोलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज मन फिराने की जरूरत है। आज भी मसीह यीशु अपने सेवकों के द्वारा बातें करता है, आज भी मसीह यीशु वचन के द्वारा बातें करता है। आज भी यीशु मसीह कलवरी पे लटक के अपने बाहें फैला के बोलता है, बेटा बेटी, मैंने तेरे अपराधों को, मैंने तेरे पापों को क्रूस पे ले लिया है। जो तूने गलत किया, व्यर्थ की वस्तुओं पर तूने मन लगाया, धोखे की वस्तुओं पर तूने मन लगाया, उसका दाम मैंने चुका दिया है। तू मेरे पास आ, मन फिरा और मैं तुझे तेरी चट्टान बनूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे पीड़ाओं से अलग करूंगा, दुखों से अलग करूंगा। आज भी मसीह हमारे साथ, हमारे लिए विनती करता रहता है, वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा बातें करता रहता है। इसे हमने देखा 2 कुरिन्थियों की किताब का 5वें अध्याय के 20 वचन में पौलुस बोलते हैं, मसीह हमें राजदूत के समान रखता है और मसीह हमारे द्वारा वो चलता फिरता है और तुमसे विनती करता है, बातें करता है। आज सेवक नहीं परंतु मसीह उनके द्वारा आपसे विनती करता है, फिर बातें करता है, मन फिराए और स्वर्गीय जीवन को हम ग्रहण लें, ताकि हम लज्जित न हो, हम आदम हवा के समान हमें छिपना न पड़े प्रभु से, हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पा सके, उसके अनुग्रह को पा सके। प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे इन वचनों को लेके बातें कर रहा था। मैंने बोला, मैं प्रभु मुझसे तो बातें कर, कलीसिया की क्या ज़रूरत है, तेरे बच्चों की क्या ज़रूरत है, कहाँ पे है जो फेल हो रहे हैं, कहाँ पे है जो प्रभु आपकी संगति से अलग हो रहे हैं। प्रभु ने मुझे इन वचनों को दिया कि जब मनुष्य धोखे की वस्तुओं पर मन लगाता है, अपने करुणा निधान को छोड़ देता है, वो मुझे छोड़ देता है, त्याग देता है। इसकी वजह से आज शैतान उसको रौंद रहा है, बीमारियों से वो ग्रसित हो गया है, समस्याओं से पीड़ित है, रिश्तों में गड़बड़ियाँ हैं, गरीबी है, लाचारी है। प्रियो, आज भी मसीह यीशु आज मुझसे बातें किया, आज जो मेरी वाणी को सुन रहा है और उसे ग्रहण कर रहा है, मन फिरा रहा है और अपने आप को मसीह के वचन के आधार पे
लाने के लिए मन फिरा रहा है। अब वो चाहता है कि प्रभु का जीवन उसे प्राप्त हो। प्रियो, आज ही मन फिराएं। जो भी कोई है, यीशु मसीह आज भी आपके गुनाहों का दाम चुका के माहे फैलाए पुकार रहा है। मैंने तेरे पापों का दाम चुकाया है, तुझे छिपने की जरूरत नहीं है बेटा। खुल के आ, माफी मांग, मन फिरा और मेरी संगति में आ जा, ताकि तू सुरक्षित रहे, तू सेफ रहे, तू बचा रहे। आज भी मसीह यीशु बातें कर रहे हैं, क्योंकि मन धोखा देता है। सब लोग अपने मन का कर रहे हैं, जैसा चाहते वैसा जीवन जी रहे। मसीह का नाम लेते हैं, परंतु जीवन उनका वही है। उन्होंने मन नहीं फिराया अभी तक। मसीह की ज्योति उनके हृदय में नहीं चमक रही है। उनकी चट्टान बन के नहीं है आज। इसीलिए आज कितने सारे मसीही भाई बहन हैं जो यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी उनके जीवन में पीड़ाएं है, दुख है, गरीबी है, लाचारी है, रिश्तों में गड़बड़ियां है, तलाक है। माता पिता सही से नहीं अपने कामों को कर पा रहे हैं। उनके बच्चे उनके विरुद्ध में आ जाते हैं। उनके पति पत्नी में नहीं जम रहा है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, धोखा है। क्यों? क्योंकि हम मसीह से अलग हैं। इसलिए हमारे रिश्तों के साथ शैतान खेल कर रहा है। बुरे मनुष्य जो है, जिन्होंने मन नहीं फिराया है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है शैतान, और हमारे घरों परिवारों को तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। प्रभु हमारे ऊपर कवच नहीं बना पा रहा है। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर जो बाड़ा बांधा था, वो बाड़ा हमारे जीवन में नहीं मिल पाता। कारण क्या है कि हम मसीह से दूर हैं, क्योंकि हम व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते। प्रिय, आज भी प्रभु हमें अनुग्रह देता है। आज भी प्रार्थना, वो चाहता है मन फिराए। मुझे एक याद है, एक सेवक के द्वारा एक गवाही सेवक ने दिया था। एक सच्ची घटना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक परिवार था जो मसीही परिवार था, जो परमेश्वर का भय में जीवन जीता था, और वो प्रार्थनाओं में बराबर जाता था। उन्हीं में उनकी एक जवान लड़की थी, और वो जो है मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। उसकी माँ, उसके बाप जो है हमेशा उससे समझाते थे, बेटा यीशु को अपने जीवन का मालिक बना ले, तू मन फिरा और मसीह के पास आ जा। बार बार उससे विनती करते थे, प्रार्थनाएं उससे भी निवेदन करते थे, बेटी मन फिरा। और वो लड़की जो है जवान लड़की थी, कॉलेज पढ़ती थी, और उसने क्या किया, कभी यीशु को ग्रहण नहीं किया, मन नहीं फिराया। बोलती हम यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा जीवन में मैं खुश होकर के। वो एंजॉय कर रही थी, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज करना, गलत संबंधों में आना, गलत बातों पे मन लगाना, उसी चीज़ों में, घृणित वस्तुओं पे वो मन लगा के बनी रहती थी, परंतु कभी उन्होंने मन नहीं फिराया। बार बार उनकी माँ उससे विनती करती थी, बेटा अपने मनमानी मत कर, यीशु जो तेरा सहायक है, मददगार है, तो उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर, उसकी शरण ले, मन फिरा बेटी। परंतु वो सुनती नहीं थी, और वो हमेशा जो है गलत रास्ते पे थी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ था कि वो देर रात को आई, और वो पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ में, और अचानक क्या हुआ, उसकी माँ ने देखा, बोला बेटा ऐसा तुझे करना नहीं चाहिए था। उसने बोला, तुम मम्मी मेरे बीच में मत आ, मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से जीवन जीने दे। और उसने उसकी माँ को बोला कि मुझे सुबह उठ के जल्दी जाना है, तो मुझे जल्दी से सुबह जगा देना, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ किधर तो घूमने जाना है। तो उसकी माँ ने बोला, बेटी मैं नहीं जगाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम बुरी संगति में जाए और तो गलत मसीह से दूर रहे, घृणित वस्तुओं को मन लगाया। और उसने नहीं जगाया, और जैसे सुबह हुआ, उसके दोस्त लोग आए और उसे जगाए, और उसे वो तैयार होकर जाने लगी। उसकी माँ बोला, बेटी आज भी तू मन फिरा, मत जा, ऐसा मत कर, मत घूम, अपने आप को बुरी चीज़ों से बाहर कर। और उसने नहीं माना, बोला यीशु को ले। और उसने सब बातों को ध्यान नहीं दिया और उल्टा जवाब दिया, उसे बुरा भरा बोला, और वो गाड़ी में बैठ गई 4 व्हीलर में उनके दोस्तों के साथ। अचानक उसे क्या दिमाग में आया, उसने आई और बोलती है, मम्मी मेरे गाड़ी में तो जगह नहीं है यीशु को, तेरे यीशु को लेने के लिए। अगर वो तेरा यीशु अगर मेरे गाड़ी की डिक्की खाली, अगर उसमें आना चाहता है रहने के लिए, तो मैं उसको डिक्की में लेती हूँ, वो मेरे डिक्की में आके रहे मेरे साथ। और अचानक वो वैसा बोल के चली गई, और जाते समय अचानक उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रियो, एक पास्टर के द्वारा एक गवाही मुझे मिली, और सच्ची घटना है प्रियो। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का कि गाड़ी पूरी तरह से उसका पूरा
सब कुछ तहस-नहस हो गया और जितने भी उसके अंदर बैठे हुए थे, वो लड़की और उसके दोस्त लोग हर एक मर गए और हर एक का अंग भी एक दूसरे से पहचान में नहीं आ रहा था कौन किसके अंग है। कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। अचानक जो है खोज खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि किसका कौन है। उनके रिश्तेदारों को बुलाया और उसकी माँ को बुलाया गया, उसके घर वालों को बुलाया गया और वो आए, देखे और बहुत दुखी हुए और उसकी माँ रोने लगी कि अगर मेरी बेटी मेरी बात मानी होती तो आज ऐसी हालत में न रहती। और जब खोजबीन किया गया तो गाड़ी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी को दोबारा रिपेयरिंग किया नहीं जा सकता था, फोर व्हीलर को। जब उन्होंने उसे खोला और डिक्की जब खोला तो वो डिक्की वो सुरक्षित था और उस डिक्की के अंदर 2 कैरेट अंडा था और वो अंडा टूटा नहीं था, एक भी अंडा टूटा नहीं हुआ था। तो सब लोग जो वहाँ पे मीडिया के लोग थे, जब लोग वहाँ के जो इकट्ठा हुए थे, सब लोग देखने लगे कि ये गाड़ी का पूरी तरह से सत्यानाश हो गया। यहाँ पर इस गाड़ी में बैठने वाले हर एक व्यक्ति का जो ख़त्म हो गया, उनका अंग एक दूसरे से अलग हो गया और परंतु ये डिक्की को कुछ नहीं हुआ और डिक्की में रखा हुआ जो अंडा है 2 कैरेट, वो अंडा सुरक्षित रह गया। ऐसा क्यों हो सकता है कि अंडा नहीं टूटा? और जो अंडा को जो बाहर लाए और वो अंडे को ज़मीन में फेंका और अंडा तुरंत टूट गया। बोला इतने थोड़ा सा टक्कर मारने से अंडा टूट जाता है, पर इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने से अंडा क्यों नहीं टूटा? परंतु जब वो देखा तो उसकी माँ को उस बात को याद आया कि मेरी बेटी जाते समय उसने एक बात बोली थी कि मैं तेरे यीशु को, मेरे गाड़ी में तो जगह नहीं है, सीट नहीं है, सब फुल है, पर तेरा यीशु अगर आना चाहता तो डिक्की में आ जाए। और वो समझ गए कि यीशु की उपस्थिति उस डिक्की में होने की वजह से वो अंडा नहीं टूटा। प्रियो, अगर यीशु मसीह, सोचो कितना कोमल अंडा होता है, थोड़ा सा टक्कर होता है। हम लोग जब अंडा लेने जाते हैं दुकान पे तो हम सोचते हैं कि हमारे अंडे की थैली कहीं हमारे पाँव से न टकरा जाए कि अंडे टूट जाए। इतना सॉफ्ट होता है अंडा और इतना भयानक एक्सीडेंट होने से भी 2 कैरेट अंडा था, जो कच्चा अंडा था, वो टूटा नहीं। प्रियो, आखिर क्यों? कितना अद्भुत है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर थी, यीशु की उपस्थिति उसके अंदर थी। अगर आज हमारे जीवन में यीशु रहेगा तो हम क्यों हमारा जीवन बर्बाद होगा? क्यों हम तकलीफ में आएंगे? हम सुरक्षित रहेंगे प्रियो। बस हमें उस उद्धारकर्ता को हमारे जीवन में लेना है प्रियो। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसकी संगति करें और हमारी चट्टान बने। हमें हर एक एक्सीडेंट से, शैतान की चालाकी से, बुरी चीज़ों से हमें वो सुरक्षित रखेगा। फिर वो अंडा नहीं टूटा क्योंकि यीशु मसीह उस डिक्की में थे। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेंगे, हम मन फिराएंगे, उन्हें अपने जीवन का मालिक बनाएंगे। बोलते हैं तुम्हारा शरीर मेरे आत्मा का मंदिर है। बोलते हैं मैं मनुष्य के हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, परंतु जिसको मैंने बनाया है मैं उसमें रहना चाहता हूँ। वो तुम हो, तुम मेरे आत्मा का मंदिर हो। मैं तुम्हारे साथ रह के, तुम्हारे अंदर रह के तुम्हारे साथ चलना फिरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी चट्टान बनना चाहता हूँ। मैं अपने आप को, अपने गुणों को प्रकट करना चाहता हूँ। आज उसके रहने से प्रियो, जो हमारा करुणा निधान है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा उद्धार करता है, उसके रहने से हमारा जीवन सुरक्षित है। अगर वो नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। और वो तब नहीं रहता जब हम धोखे की बुरी वस्तुओं का मन लगाते हैं, जब हम बुरी चीज़ों को चुनाव करते हैं और हम उस समय हमारे प्रेमी को, हमारे उद्धारकर्ता को हम अपने आप बोलते हैं तो साइड हो जाते। प्रियो, ऐसा नहीं करना है। हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है तो हमें मसीह को अपने साथ रखना है, मन फिराना है और हमें उसके अनुग्रह को पाना है। जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं या इसके बाद मुझे देखने वाले हैं, आप शेयर करें, आप सुने, उसके आके लाइक करके शेयर करके मत रखें, पर उस वचनों पर अमल करें। प्रभु आपको आशीष देने के लिए उन्होंने मुझसे बातें किया, उन्होंने मुझे आशीष देने के लिए उन्होंने मुझसे बातें की। वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु ने इन वचनों को, वायदों को हम दिए कि हम समझ सके कि उसका हृदय क्या है और हमारी कमियां क्या है और कहाँ हम आज भी टूटे हैं, आज कहाँ किस कारण से आज हम परमेश्वर से अलग हैं, और हम मन फिराए और वापस आ जाए और मसीह के स्वरूप और समानता को प्राप्त करें। हम उससे छिपे न, परंतु हम उसके शरीर करीब आ पाए। हमारे पाप, हमारे बुराइयां हमें उससे दूर करते हैं। आइए हम मन फिराए और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, हम आपके चरणों के पास है पिता, जो मुझे
देख रहा है, सुन रहा है पिता, या इसके बाद मुझे देखने और सुनने वाला है पिता, उन सबको मैं अपने साथ में लेके प्रभु आपके चरणों के पास आता पिता। और मेरी प्रार्थना पिता कि हर एक व्यक्ति को तू छू पिता। आज प्रभु जो भी वो गलत वस्तुओं के, घृणित वस्तुओं के पीछे लगे हुए हैं, उनका मन जो बुराई और पाप को चुनाव कर लिया है, जिसकी वजह से प्रभु आप उनसे अलग है पिता, मेरी प्रार्थना है पिता उन्हें मन फिराव का मन दे पिता। आज भी वो मन फिराए और आपके वचनों को सुन के थरथराए। ये सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई पिता, देखी अनदेखी हर एक चीजें आपका है पिता, आपने बनाया पिता। वचन में लिखा है यशाया किताब 66:2 में आपने बोला है, मैं उन्हीं व्यक्तियों पर, उन्हीं वस्तुओं पर मैं मन लगाता हूँ जो दुखी और खेदित मन के हैं और जो मेरा वचन सुन के थरथराते हैं। आज जो भी प्रभु आज आपका वचनों को सुना है और अपने आप को मन फिराव का मन दिया है और पापों से लौट आने के लिए जो पश्चाताप कर रहे पिता, अब मैं विश्वास करता पिता कि आप उन्हें माफ कर रहे पिता और उनके साथ आप होके चल रहे पिता। आज से उनकी समस्याएं नहीं रहेगी, आज से वो लाचार नहीं रहेंगे, आज से वो नहीं छिपेंगे, क्योंकि आपने उनके गुनाहों को क्रूस पे खत्म किया पिता। इसलिए आपने बोला मन फिर और सुनकर आज निकट है, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है प्रभु। आज से आप उनके साथ होकर चलेंगे, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता पिता। जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है प्रभु, अगर कोई बीमारी है उनके जीवन में, हालात बुरे हैं, शैतान उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, उनका बस उनके ऊपर नहीं चल रहा है, ऐसे उनके सारे ऐसे सामर्थ्य को जो उनके विरोध में आ रहे हैं, मैं ईश्वर के नाम से मैं खंडन करता हूँ, मैं तोड़ता हूँ और साइड करता हूँ, मैं उन्हें आजाद करता हूँ मैं आपके दिव्य अधिकार के द्वारा। और मेरी प्रार्थना पिता आप उनके साथ हो ले पिता, और उनके जीवन में समस्याएं फिर वापस न आए, अनुग्रह पाए पिता, तेरा जीवन पाए पिता, और आपकी संगति को पाए पिता, अनुग्रह दे पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।